अ, आप सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला होनी है और इस कार्यशाला के लिए हमारे काफ़ी दोस्तों ने अपनी सहमति दी है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री चंदन भंडारी जी, जो कि दिल्ली में रहते हैं और मूल रूप से अल्मोड़ा के हैं। और आप दिल्ली में रहकर भी समाज को, विशेषकर उत्तराखंडी समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं। और एक समय में, आजकल समय नहीं दे पा रहे हैं, एक दौर में आपने बाल प्रहरी को काफ़ी लोगों को जोड़ा भी। तो आप वैसे कई दिन जुड़ते हैं, तो आज मुख्य अतिथि बतौर मैं आपका स्वागत करता हूँ। और विशिष्ट अतिथि बतौर हमारे बीच हैं श्रुति शिरोठिया जी, जो कि कक्षा 9 की छात्रा हैं, जुड़ चुकी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। और आज के अध्यक्षता करेंगे हमारे दोस्त पूजा पांडे जी, और जो कि कक्षा 5 की छात्रा हैं। और पूजा को, मेरे को लगता है बहुत जल्दी पूजा जी संचालन करेंगी, बहुत अच्छा इनका प्रस्तुतिकरण है। और आज का संचालन करेंगे हमारी दोस्त मीमांसा भट्ट जी। तो मैं इस कार्यक्रम में बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे साहब, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच हैं, स्वागत करता हूँ मैं सर आपका। श्री आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि खंडवा डाइट मध्य प्रदेश से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं। आजकल आप भोपाल में हैं, उसके बावजूद भी आप समय निकाल रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारी दोस्त भूमिका भी आज जुड़ी है। भूमिका जी, आपका स्वागत है। आप बहुत समय से गायब रही, लेकिन आज आप जुड़ी हैं। इस कार्यक्रम में जुड़े हैं आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, और इस कार्यक्रम में अन्य कई साथी हमारे जुड़े हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका, रेखा वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और कई नन्हे मुन्ने दोस्त इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के सामान्य ज्ञान कार्यशाला में 4 सवाल लिखने के लिए कहा गया था, उनमें से 2 सवाल पूछने हैं और दूसरों को उनका जवाब देना है। दूसरे सही जवाब देते हैं या गलत देते हैं, तो हमारे प्रश्न पूछने वाले को उसकी पुष्टि करनी है। सही उत्तर सबको पता होना चाहिए। तो आशा है हमारे साथी ध्यान रखेंगे। तो मैं आप सबकी इजाजत से कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मीमांसा जी, आप तक मेरी आवाज जा रही क्या? जी सर। आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। जी सर, धन्यवाद। स्वागत है आपका। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्ष विद्यां देहि सरस्वती। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं मीमांसा भट्ट, कक्षा 5, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोली हाट से 594 ऑनलाइन सामान्य ज्ञान कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय देती हूँ। मेरा नाम मीमांसा भट्ट है। मेरे पिताजी का नाम श्री प्रवीण चंद्र भट्ट है, जो कि एक शिक्षक है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती लता भट्ट है, वे भी एक शिक्षिका हैं। मेरे परिवार में दादाजी, दादी और एक छोटा भाई है। मैं ये तो रहा मेरा परिचय। अब मैं बाल प्रहरी के साथ अपने सफर के अनुभव को आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। वर्ष 2021 से मैं इन कार्यशालाओं से जुड़ी हूँ। फर्श से अर्श तक ले जाने वाला पटल है बाल प्रहरी, क्योंकि मैंने इन कार्यक्रमों से बहुत कुछ सीखा। इसके लिए मैं आदरणीय श्री उदय किरोला सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैं आज 10वीं बार इन कार्यक्रमों में संचालन कर रही हूँ। बहुत बार अध्यक्ष मंडल और विशिष्ट अतिथि बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ मुझे। जब मैंने पहली बार संचालन किया, उस दिन भी सामान्य ज्ञान कार्यशाला ही थी। सर अपने कार्यक्रमों में बहुत विविधता रखते हैं, जिससे हमें बहुत लाभ मिलता है। सर का पुनः आभार प्रकट करती हूँ। अब आते हैं कार्यक्रम के अगले पायदान में। अब पल आ चुका है इस कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभावों के स्वागत का। सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ
हमारे आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री चंदन भंडारी सर का जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और दिल्ली से हमारे बीच जुड़े हैं। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि कुमारी श्रुति सिरोठिया दीदी का जो कक्षा 9 की छात्रा है स्वागत करती हूँ और साथ ही स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी पूजा पांडे जी का। कार्यक्रम में नित्य जुड़कर उत्साहवर्धन करने वाले श्री आकाश सारस्वत सर का, कार्यक्रम के समीक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, स्वागत है आपका। और हमारे बाल मित्र आदरणीय श्री उदय किरौला सर का स्वागत करती हूँ और सभी प्रतिभागियों अभिभावक गण, इन कार्यक्रमों से जुड़ने वाले विद्वत जनों का स्वागत करती हूँ। अब मैं आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि दीदी श्रुति सिरोठिया दीदी को आमंत्रित करती हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। जी धन्यवाद। आज की बाल पहरी की 594वीं कार्यशाला में मैं सर्वप्रथम वीना पानी को सादर नमन करती हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय चंदन भंडारी सर जी, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं आपका सर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय आकाश सारस्वत सर जी, जो उत्तराखंड शिक्षा विभाग में उप निर्देशक हैं। सर आपका बहुत बहुत वंदन व अभिनंदन करती हूँ। गुजरात अहमदाबाद से बाल पहरी के संरक्षक व हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का मैं हार्दिक अभिनंदन व वंदन करती हूँ। खंडवा मध्य प्रदेश से आदरणीय अशोक नेगी सर जी का मैं हार्दिक वंदन व अभिनंदन करती हूँ। बाल पहरी के संपादक आदरणीय उदय किरौला सर जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। वह प्रत्येक कार्यशाला में हम सभी बच्चों को विभिन्न दायित्व सौंपकर हमारा मनोबल व उत्साह बढ़ाते हैं। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन पूजा पांडे का, जो अल्मोड़ा उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ी है, मैं उनका सादर अभिवादन करती हूँ। आज की कार्यशाला का संचालक कर रही मेरी छोटी बहन मीमांसा भट्ट का मैं सादर अभिवादन करती हूँ। मेरे सभी प्रतिभागी भाई बहनों का मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि जानते हैं कि समान ज्ञान कार्यशाला है और आज की समान ज्ञान कार्यशाला में मैं पहले भी सहभागिता दे चुकी हूँ, लेकिन विशिष्ट अतिथि के रूप में पहली बार इस कार्यशाला में सहभागिता दे रही हूँ। यह कार्यशाला मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसका कारण यह भी है कि एक तो इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और साथ ही प्रश्नों का समाधान साथ मिलता है। और आगे कभी हम प्रतियोगी परीक्षा दें तो उसकी तैयारी भी एक तरह से होती है। तो आज की समान ज्ञान कार्यशाला में मैं भी आपके लिए 2 प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। और तो मेरा पहला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 11 जुलाई। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? इसका उत्तर है वीणा, जो माँ सरस्वती का भी वाद्य यंत्र है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। अब मैं आज की पहली प्रतिभागी हर्मिका वर्मा दीदी को बुलाती हूँ। जी मैं उपस्थित हूँ।
जी, आपको कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज की कार्यशाला सामान्य ज्ञान कार्यशाला में मैं भी कुछ 2 प्रश्न पूछना चाहूंगी जो इस प्रकार हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस। जी नहीं, इसका सही उत्तर है 98.4 फ़ारेनहाइट। मेरा दूसरा प्रश्न पास्चराइजेशन का क्या अर्थ है? पास्चराइजेशन का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। धन्यवाद। जी दीदी, आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे। अब मैं जिनको बुलाती हूँ वो है सरोवर नगर से कुमारी भूमिका पाठक दीदी। भूमिका दीदी। जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम भूमिका पाठक है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम DMA सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं कोटापाक नैनीताल से हूँ। तो आज की सामान्य ज्ञान कार्यशाला में मैं अपने 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? मेरा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही उत्तर है 1919। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली? भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली? इसका सही जी, इसका सही उत्तर है कोलकाता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत अच्छे प्रश्न थे आपके। अब अगली प्रतिभागी उत्तर प्रदेश से है कुमारी पुष्पलता दीदी। दीदी नितिन पाठक, अब मैं नितिन पाठक दद्दा को आमंत्रित करती हूँ। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। जी, मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम नितिन पाठक है। मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अटल श्री महाकाली राजकीय इंटर कॉलेज गंगोली हाट पिथौरागढ़ है। मैं मंच में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मेरा पहला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डिस्कवरी ऑफ नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी, राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फूलों की घाटी चमोली की स्थापना कब हुई? फूलों की घाटी चमोली की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है 1982। धन्यवाद। जी दद्दा, आपके बहुत अच्छे प्रश्न थे। वाणी में उत्साह कर्म की जो प्रेरणा देते, वाणी में उत्साह कर्म की जो प्रेरणा देते, करती नमन उनको करबद्ध। श्री आकाश सारस्वत सर, आपका पटल में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मीमांसा। बाल प्रहरी के 600वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस सामान्य ज्ञान संबंधी कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में
श्री भंडारी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय श्रुति और अध्यक्षता कर रही प्रिय पूजा और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मीमांसा के साथ साथ इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथि गण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण एवं प्रिय बच्चों, सामान्य ज्ञान अर्थात जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ऐसा ज्ञान। और सामान्य ज्ञान एक क्लैरिकल के एग्जाम से लेके आईएएस के एग्जाम तक एक महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने आता है। और इस सामान्य ज्ञान की कार्यशाला की उपादेयता यही है कि बच्चे एक कॉपी और पेन लेकर बैठे और जो जो प्रश्न पूछे जाएं उनको लिखते रहें, उनके उत्तर लिखते रहें, तो निश्चित रूप से उनके पास एक सामान्य ज्ञान का बहुत अच्छा कोष बन जाएगा, एक सामान्य ज्ञान की बहुत अच्छी नोटबुक बन जाएगी, जिसमें कि हजारों प्रश्न हो जाएंगे। और वही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपादेयता होगी। सामान्य ज्ञान मात्र पुस्तक पढ़ने से नहीं आता, सामान्य ज्ञान समाचार पत्र पढ़ने से, टेलीविजन में समाचार देखने से, आज आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग लेते हुए
तो उसमें जीवन की सारी बाधाएं हट जाती हैं, और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं वो निश्चित रूप से पिछड़ जाते हैं जीवन के क्षेत्रों में। आज महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, प्रिय मीमांसा को सुभाषित और बधाई देते हुए, और अंत में एक कवि के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कबीरदास जी का कहना है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपने हमारा उत्साहवर्धन व मार्गदर्शन किया और आपने हमें ये भी बताया कि सामान्य ज्ञान कितना जरूरी है, और आपने ये भी कहा कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। आपने आपने बिल्कुल सही कहा सर। अब हमारे अगले प्रतिभागी हैं कार्तिक पाठक दत्ता। जी, मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। मैं माँ वीणा दीदी को प्रणाम करते हुए, मैं माँ शारदी को नमन करते हुए, मेरा नाम कार्तिक पाठक छात्र मेरे स्कूल का नाम सिटी कॉन्वेंट स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर है। सर्वप्रथम आपको कुशल संचालन करने की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं भी आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा धातु कौन सा है? भारत का सबसे लंबा धातु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ओस्मियस। मेरा दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। सैपियंस। जी, धन्यवाद। जी, आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे। अब मैं जिन्हें बुलाती हूँ वो है फिरोजाबाद से कुमारी प्रिंस जोशी दीदी। उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही? जी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी, मैं माँ शारदी को नमन करता हूँ। मेरा नाम प्रिंस जोशी है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानक मेहता पब्लिक स्कूल है। तो यहाँ जैसे कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं भी आपसे अपने 2 प्रश्न पूछूंगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, भारत में जारी पहले 100 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर थी? जी, नोट में किसकी तस्वीर छपी थी? जी, इसका उत्तर है जॉर्ज VI। मेरा अगला प्रश्न है, भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? भारत में रेड ड्रैगन हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेजी जहाज आया था। धन्यवाद। जी दादा, आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे, और मुझे माफ कर दीजिए, गलती से एक कुमारी हो गया था वहाँ पर। गलती से वहाँ पर कुमारी हो गया था। और अब अगले प्रतिभागी हैं श्री दीपक मौर्य दद्दा। श्री दीपक मौर्य दद्दा। बहन मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। आज सामान्य ज्ञान के कार्यशाला में मैं भी कुछ 2 प्रश्न पूछूंगा, जो कुछ इस प्रकार है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? सही उत्तर है 8.3 मिनट। मेरा दूसरा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
जुपिटर। जुपिटर। बृहस्पति। जुपिटर। सही जवाब जी, धन्यवाद। जी दादा, आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे। मैंने गलती से भी प्रिंस दादा को बुला दिया था। अभी यहाँ पर है अमन भैया। ग्रीन पील के नाम से जाने वाले ईंधन का क्या नाम है? मैं अपने प्रश्न को दोहराता हूँ। ग्रीन फ्यूल के नाम से जाने वाले ईंधन का क्या नाम है? इसका सही आंसर है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को ग्रीन फ्यूल के नाम से जाना जाता है। अब मेरा दूसरा सवाल है, रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं और चना। गेहूं और मटर। गेहूं और चना। जी आपका माइक ऑफ है। इसका सही उत्तर है गेहूं, चना, मटर, अलसी, अरहर, राई, सरसों, आलू आदि रबी की फसलें हैं। यह फसलें जाड़े में उगाई जाती हैं, जाड़े नवंबर महीने में उगाई जाती हैं तथा गर्मी के प्रारंभ अप्रैल में काट ली जाती हैं। जी मेरे यही सवाल थे। जी दादा बहुत अच्छे प्रश्न आपके। आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, करते स्वागत हम। इन्हीं स्वागत शब्दों के साथ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री चंदन भंडारी सर को आमंत्रित करती हूँ। सर। नमस्कार। आदरणीय बाल प्रहरी के संपादक श्री किरोला जी, श्याम पलक पांडे जी, आकाश शाश्वत जी और सुमित जी और भी सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बाल प्रहरी के आज 594 एपिसोड हम देख रहे हैं। वैसे मैं बाल प्रहरी से काफी समय से जुड़ा रहा हूं, मगर बीच बीच में समय अभाव के कारण लगातार नहीं देख पाया और लगातार उसमें अपनी भागीदारी नहीं निभा पाया। आज मुझे बोलने का मौका मिला है तो मैं इसके लिए किरोला जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सभी बच्चों ने काफी अच्छी प्रस्तुति दी, सभी की प्रस्तुति सराहनीय रही और कुशल संचालन के लिए मैं मीमांसा भट्ट जो एक छोटी सी बच्ची हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। उनका कार्य काफी प्रशंसनीय है। आत्मविश्वास से लबालब इस बच्ची की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मीमांसा जी। जी सर। आपका बहुत बहुत आभार। बच्चों, आज का पाठ्यक्रम जो है जनरल नॉलेज से संबंधित है। जनरल नॉलेज हमें कहीं से भी मिल जाती है, जैसे टेलीविजन से, न्यूज़पेपर से और अपने आसपास में जो घटनाएं घट रही हैं उनसे, किताबों से, जहां से भी जनरल नॉलेज मिल सकती है, सब जगह से मिल जाती है। और ये जनरल नॉलेज का जो प्रश्न रहता है ये हमारे छोटे से एग्जाम से लेकर के और आईएएस के पेपरों तक सब जगह सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज सभी जगह रहता है। आज सभी बच्चे, सबसे अच्छी बात मुझे
इस प्रोग्राम में लगती है कि इसमें सभी जगह के बच्चे जुड़े रहते हैं। ग्वालियर से इसमें जुड़े हुए हैं, सोमेश्वर से जुड़े हुए हैं, अल्मोड़ा से जुड़े हुए हैं, कोटाबाग से जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ नगर से जुड़े हुए हैं, उधम सिंह नगर से जुड़े हुए हैं, नालंदमत्ता से जुड़े हुए हैं और रायबरेली से भी जुड़े हुए हैं। सारे बच्चों को जोड़ा गया है और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और आप सभी बच्चों की शैली थी वो भी काफी सुंदर थी और जवाब भी तुरंत काफी अच्छे दिए गए। बहुत सी चीजें तो ऐसी थी जो मुझे खुद इनके बारे में मालूम नहीं था, आज मुझे सीखने को मिला। और इस आज ये जो 594वां जो हमारा ये ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, और विनोद नेगी जी, अशोक नेगी जी या विनोद नेगी जी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो ये लोग बहुत पहले से इससे लगातार ही जुड़े हैं। मैं तो कभी कभी जुड़ जाता हूँ, मगर ये लोग शुरू से जुड़े हुए हैं। जब लोगों का उद्देश्य ये है कि छोटे छोटे बच्चों को एक मंच प्रदान किया जाए जिसमें वो अपने पढ़ाई के साथ साथ सामान्य ज्ञान, कविताएं, लेखन कार्यशाला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्वरित ज्ञान की बातें आदि का विकास किया जा सके, जो बच्चों को बाद में भी उनके भविष्य में भी बहुत काम आएंगी। और आज की जो प्रस्तुतियां रही काफी सराहनीय रही और इसके लिए मैं किरोला जी का आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह कार्यशालाएं चलती रहें और हमें भी जब भी मौका मिलेगा हम इसको मैं जरूर देखूंगा और जरूर इसमें भागीदारी करने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा उत्साहवर्धन व मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं कुमारी रति त्रिपाठी दीदी को आमंत्रित करती हूँ। दीदी। जी मैम, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आदरणीय दीदी प्रकार भारत का प्रथम आणविक केंद्र इसका सही उत्तर है तारापुर। मेरा दूसरा प्रश्न, प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? इसका सही उत्तर है आलम आरा। मेरा तीसरा प्रश्न, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाला दीदी 2 ही प्रश्न पूछने हैं। जी धन्यवाद। जी आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे। अब मैं कुमारी बेबी अर्चना दीदी को बुलाती हूँ। दीदी। बेबी अर्चना दीदी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम पलट पांडे सर को। सर आइए हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रिय मीमांसा जी आपके सुंदर संचालन के लिए। और आपने बताया कि आपका 10वां या 11वां मौका है संचालन का।
तो आप करोला जी के पास तुरुप के पत्ते की तरह हैं, जब संचालन के लिए खोजते हैं और उस समय तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, और आपके कुशल संचालन की छाप तो शुरू से ही हम लोगों के मानस पटल पर छाई हुई। मैं आपके कुशल संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने 2 प्रश्न सामान्य ज्ञान के पूछें और उसका हम लोग जवाब दें। जी सर। जी सर, मेरा पहला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था? जी, इसका सही उत्तर है आर्य समाज। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? जी, इसका सही उत्तर है दामोदर नदी। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न। और दामोदर नदी वेस्ट बंगाल में है और पहली बहुउद्देशीय योजना थी। आपके दोनों प्रश्न बड़े रोचक रहे, अच्छे रहे, और हम में से तमाम लोग नहीं जानते हैं कि भारत की पहली बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन थी। कुछ लोग भाखड़ा नांगल समझते हैं, कुछ लोग दामोदर, लेकिन दामोदर नदी पर जो बनाई गई थी उसी को पहला मानते हैं। तो बहुत सुंदर प्रश्न, उनके उत्तर मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं आपको सुंदर संचालन के लिए और प्रश्न पूछने के लिए। आज हमारे 10 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करके अपने सवाल पूछने, और सबने एक से एक अच्छे प्रश्न पूछे और तमाम के उत्तर तो हमें भी नहीं मालूम थे, आज जाकर के पता चले। सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ अच्छे सवाल पूछने के लिए। और ये कार्यशाला सामान्य ज्ञान की कार्यशाला पहले भी हो चुकी है, आज भी हो रही है, और बच्चों का जो स्तर है प्रश्न पूछने का वो लगातार सुधरता जा रहा है, अच्छे से अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, क्योंकि काफी अध्ययन करके आना होता है और ऐसे सवाल पूछने होते हैं जो आपसे पहले कोई पूछ न गया। तो आपके पास 4 प्रश्न और 4 उत्तर होते हैं, 2 तो आप लिख देते हैं, बाकी 2 आपके पास रहते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी पूजा पांडे कर रही हैं, जो कक्षा 5 की छात्रा हैं सोमेश्वर अल्मोड़ा से। अभी उनको अपने प्रस्तुत देनी है, मैं उनको हार्दिक बधाई, हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी श्रुति सिरोठिया हैं, जो कक्षा 9 की छात्रा हैं, ग्वालियर से। श्रुति जी ने 2 सवाल बहुत अच्छे पूछे। एक तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन। और हम सभी जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है, और मां सरस्वती वीणा बजाया करती थी। वरदे वीणा वादिनी वरदे। और आज भी हम सरस्वती की जब प्रार्थना करते हैं, मां सरस्वती की, और या उनका रूप देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो उनके हाथों में वीणा है। सुंदर वक्तव्य के लिए और अच्छे सवालों के लिए मैं कुमारी श्रुति सिरोठिया को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मित्रों, आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री चंदन भंडारी जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिल्ली से, और आप पहले भी इन कार्यक्रमों से जुड़े हैं।
और जैसा करोला जी बता रहे थे कि आपका स्नेह है, प्रेम है, और बाल प्रहरी पत्रिका के प्रचार प्रसार में आपने बहुत योगदान दिया है, बहुत ही सक्रिय योगदान रहा है। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, और ये भी बताया कि जनरल नॉलेज हम रोज जो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उनसे हमारे जनरल सामान्य ज्ञान का भंडार भरता रहता है। और इस बात को रेखांकित किया कि यह कार्यक्रम एक प्रांत का कार्यक्रम नहीं है, इसमें देश के कोने कोने से लोग जुड़े, सिद्धार्थनगर से भी हैं, और इसमें तो असम, तमिलनाडु, केरल और भी राज्यों से, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे राज्यों से भी बच्चे जुड़ते हैं, साहित्यकार जुड़ते हैं। तो एक देशव्यापी स्वरूप प्राप्त कर लिया इस कार्यक्रम ने। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने इस बात की सराहना की, कार्यक्रमों का विस्तार की, और उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय भंडारी साहब, दोस्तों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और उन्होंने इस बात को बताया कि इस सामान्य ज्ञान का की जो जानकारी है, इसका जो लिखित परीक्षाएं, जिस किसी भी परीक्षा के लिए हमें लिखित परीक्षा देनी होगी, क्लर्क से लेकर के वालिस तक सामान्य ज्ञान तो रहता ही रहता है प्रश्न पत्र के रूप में। इसलिए हमें सामान्य ज्ञान को अपने बढ़ाना। वैसे भी अगर हम परीक्षा नहीं दे रहे हैं, हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, तब भी हमारा सामान्य ज्ञान अच्छा होना चाहिए। और ये सुझाव भी उन्होंने दिया कि जब सामान्य ज्ञान कार्यशाला हो तो बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठे और कुछ सवालों के जवाब जो नहीं आते हैं उनको नोट करते हैं, क्योंकि आप सुनेंगे, सुन के भूल जाए, हम सुनेंगे, सुन के भूल जाए, लेकिन अगर हम नोट करेंगे तो हमारे रजिस्टर में, हमारी कॉपी में कहीं ना कहीं वो अंकित रहेगा, लिखा रहेगा। और आदरणीय सरस्वत जी प्रतिदिन ये बात हम लोगों से कहते हैं, और खासतौर से बच्चों से, कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये दिखाना है कि हम कक्षा में प्रथम आ रहे हैं या पहली पंक्ति में, और सफलता तभी मिलेगी जब हम खूब शिक्षा में मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। और जो हमारा विद्यार्थी जीवन होता है 25 से 30 साल की आयु तक का, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारे भारतीय आश्रम व्यवस्था में इसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया था, जिसमें कि छात्र का काम है, विद्यार्थी का काम है विद्या का अर्जन करना, खूब अच्छी तरह से विद्या का अर्जन करना, विद्या प्राप्त करना, पढ़ाई लिखाई करना। और लगभग आज भी जीवन में वही हो रहा है कि 25 से 30 साल तक हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे हम कहाँ सेटल होना है ये निश्चित होता है। आदरणीय सरस्वत जी के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर सुषमा देवी जी जुड़ते हैं। और जैसा करोला जी ने बताया, आजकल वो भोपाल ट्रेनिंग पे हैं, तो अभी आज उनकी टिप्पणियां हमें नहीं आई, लेकिन वो जब भी फ्री होते हैं, वहां से उनको अवसर मिलता है, भोपाल से भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। नेगी जी, आज तो समय भी है और आशीर्वचन भी देंगे। मैं बहुत बहुत उनके प्रति हार्दिक आभार। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी
उनमें जो कुछ नाम पटल पर आए इस प्रकार है: आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय लता भट्ट मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय संतोष शाह जी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय सुप्रिय भारती मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे सर, आदरणीय हेमंत चौकियाल जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी, आदरणीय प्रतिमा यादव मैडम सिद्धार्थ नगर से, और देश के कोने कोने से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रमों को नई ऊर्जा मिल जाती है, नई ऊर्जा का संचार होता है, उसमें चार चांद लग जाता है। और आप में से बहुत लोग तो टिप्पणियां भी करते रहते हैं, बच्चों का उत्साहवर्धन भी होता है। आप सबके इस जुड़ाव के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य हो जाता है। और अभिभावक जिस तरह के प्रश्न लेकर आए हैं, जो बच्चे जिस तरह के प्रश्न लेकर आए हैं, उनका उत्तर निश्चित रूप से ढूंढेंगे, गूगल पर ढूंढेंगे और जगह ढूंढेंगे, मगर अभिभावक से भी पूछेंगे कि क्या सही उत्तर है, सही प्रश्न है, उसके बाद ही यहाँ आकर के वो प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर देते हैं। तो अभिभावकों का सहयोग, सक्रिय सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में कार्यक्रम सूत्रधार, पदारविंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो ब्रह्ममुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक अपने कार्यक्रमों को अंतिम रूप देते रहते और एक से एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। साहित्य की जितनी विधाएं हो सकती हैं, सब में कार्यक्रम हो रहा है। साहित्येतर विधाओं में भी कार्यक्रम, विज्ञान पर पहेलियों के कार्यक्रम हुए, अभिव्यक्ति कार्यशालाएं होती हैं, वाद विवाद कार्यशालाएं होती हैं, शिक्षण कार्यशाला कल हुई थी। तो ऐसी कम से कम 36 से अधिक कार्यशालाएं, प्रकार की कार्यशालाएं इस मंच पर हो रही हैं। मैं आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी मीमांसा भट्ट को समझता हूँ। मीमांसा जी, आप आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और सर आपने प्रश्नों को भी दोहराया। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रही साथी पूजा पांडे जी का। जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। जी, माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूजा पांडे है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय सुमेरसर, जिला अल्मोड़ा है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज बाल प्रहरी का 594वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। मैं आगे बढ़ने से पहले आदरणीय किरोला सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। उन्होंने मुझे आज अध्यक्षता करने का मौका दिया और आप सभी अभिभावकों को भी मेरा धन्यवाद। मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगी। जैसे कि आज सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, मैं अपने 2 प्रश्न पूछना चाहूंगी। पृथ्वी के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? जी, मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराना चाहूंगी। पृथ्वी के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? जी, इसका आंसर है दक्षिणी गोलार्ध। अब मैं अपना दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सूर्य की आयु कितनी है? सूर्य की आयु कितनी है? जी, इसका आंसर है 4.6 अरब वर्ष। धन्यवाद।
जी बहन, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। डॉक्टर अशोक इसलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करती हूँ। सर, आप उपस्थित हैं? वो नहीं जुड़े दोस्त आज। जी सर। इसी के साथ पटल पर उपस्थित समस्त सम्मानित जनों का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय कार्यक्रम को दिया। इसी के साथ मैं मंच आदरणीय श्री उदय किरौला सर को सौंपती हूँ। बहुत सुंदर मीमांसा जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आपको इसके लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया और जैसे पांडे जी ने बताया कि आप तुरुप के पत्ते की तरह हैं, वास्तव में आप मदद करती हैं। बस जब हम इतना ध्यान रखेंगे, जब हम किसी को बुला रहे हैं तो उनको थोड़ा आदर के साथ बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा। भाई इसका ध्यान रखेंगे। मैं आपसे अलग से भी बात करूंगा। आदरणीय नेगी सर जुड़ चुके हैं लगता है। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, वो रास्ते में ट्रेन से चल रहे हैं मध्य प्रदेश से खंडवा की ओर को, भोपाल से खंडवा की ओर को। उनका मैसेज था लेकिन अभी जुड़ गए हैं लगता है। तो कोई साथी और छूट गया? पुष्पलता जी का नंबर आना है। पुष्पलता जी, सिद्धार्थ नगर। जी सर, मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है आपका। मैं मां शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम पुष्पलता है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जोगिया जनपद सिद्धार्थ नगर है। मैं आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? जी, इसका सही उत्तर है कैलाश मंदिर, एलोरा। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? इसका सही उत्तर है जोगियागढ़ सुप्या। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर दोस्त, आपने सुंदर प्रस्तुति दी पुष्पलता जी, और आपकी दोस्त रति ने भी बड़ा अच्छा बोला था, तो मैं आप दोनों को बधाई देता हूं विशेष रूप से। बेबी अर्चना जी जुड़ चुकी हैं क्या? बेबी अर्चना जी रायबरेली से। बेबी अर्चना जी तो लगभग सूची में जिनका नाम है सब आ गए हैं। आदरणीय नेगी सर, आप जुड़े हैं क्या? तो चलिए हम कार्यक्रम को समाप्त की ओर ले जाते हैं। और कल हमारा ये कार्यक्रम कल भी जारी होगा। कल चुटकुले और पहेलियां कार्यशाला होना है। उसकी सूची भी लगभग पूरी हो चुकी है। 2-4 नाम और जोड़े जा सकते हैं। बस जिनका नाम जो नहीं जोड़ पाए हैं वो अपना नाम जल्दी से इसमें डाल दें। तो एक बार मैं आदरणीय आकाश आर्सर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंदन भंडारी जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच भावना मेहरा रौतेला जी जुड़ी हैं द्वाराहाट डिग्री कॉलेज से। मैं स्वागत करता हूं आपका। और चंद्रकला वर्मा जी हमारे बीच सीएल श्रृंखला जी जुड़े हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर, मध्य प्रदेश से। आपका सहयोग हमको मिले तो। और इस कार्यक्रम में गंगा आर्या जी हमारे बीच जुड़े हैं, प्रतिमा जी जुड़े हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा, और कल के कार्यक्रम का लिंक भी आपको भेजूंगा, तो कल भी आप समय निकाल के मदद करेंगे। तो इसी के साथ आदरणीय पांडे सर समाप्ति की ओर ले चलते हैं। बिल्कुल, तो हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलते हैं, और आपका स्नेह कल के कार्यक्रम के लिए भी आप जोड़े रहेंगे।